बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में 7वें नंबर पर जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अहम है। तो बड़ी तवज्जो से और गौर से इसको देखिएगा, सुनिएगा, ताकि अच्छी तरह हर चीज़ की आपको समझ आ जाए। तो देखते हैं वो कौन सा है पार्ट है। तो ये पार्ट जो है वो प्रेपोजिशन कहलाता है, जिसको उर्दू में हरफे जार बोलते हैं। तो इसका क्या किरदार होता है, ये फिक्रे में कौन सा रोल अदा करता है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। A proposition is a word that is used before a noun or a pronoun to show position, place or time in regard to something else। तो ये रही डेफिनेशन स्टूडेंट। ए प्रेपोजिशन इज अ वर्ड। प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज होता है दैट इज यूज्ड, जिसको इस्तेमाल किया जाता है बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, एक इस्म के सामने या एक इस्म ज़मीर के से पहले, टू शो पोजीशन, उसकी पोजीशन दिखाने के लिए, उसकी प्लेस, उसकी जगह बताने के लिए, उसका मकाम, उसकी जगह या टाइम जो है उसको बताने के लिए, इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स, किसी और चीज के हवाले से या किसी और चीज के तल्ले के हवाले से। जैसे मैं फिक्रे लिख रहा हूं, देयर इज अ बस ऑन द रोड, आई एम fond of milk, he jumped off the bed। तो एक और से तीनों फिक्रे देखिए कि ये बस है, ये भी नाउन है, और रोड ये भी नाउन है, और इस दोनों नाउन के दरमियान, इसम के दरमियान जो तल्लक पैदा किया है वो ऑन ने किया है कि बस जो है वो रोड के ऊपर है। तो ऑन ने इन दोनों नाउन्स का आपस में तल्लक जोड़ दिया है। अब दूसरे फिक्रे में देखें, ये हमारा फॉन्ड जो है ये एडजेक्टिव है और मिल्क जो है हमारा नाउन है। तो नाउन और एडजेक्टिव के तल्लक को ऑफ ने जो है आपस में लिंक कर दिया है, रिलेशन पैदा कर दिया है, तल्लक पैदा कर दिया है। तो इस तरह तीसरे जुमले में देखिए, जंप जो है वो वर्ब है और बेड जो है ये नाउन है। तो यहां पर तीसरे जुमले में वर्ब और नाउन का तल्लक जो है वो ऑफ ने पैदा कर दिया है। इसी तरह ऑन, ऑफ और डबल एफ ऑफ जो है ये तीनों प्रेपोजिशन जो है वो तल्लक को शो कर रही है, नाउन का नाउन के साथ, एडजेक्टिव का नाउन के साथ और वर्ब का नाउन के साथ। तो ये इसकी मिसाल और इसकी डेफिनेशन रही। अब मजीद इसकी काइंड्स की तरफ चलते हैं कि इसकी काइंड्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आती है सिंपल प्रेपोजिशन। इसमें आया था इन, ऑन, ऑफ, फॉर, एट, फ्रॉम, बाई, विद, ऑफ, ईटीसी। तो ये जो है सिंपल प्रेपोजिशन जो है इनके तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये प्रेपोजिशन जो है वो किस किस हवाले से जो है वो टाइम के हवाले से, प्लेस के हवाले से और डायरेक्शन के हवाले से और दूसरा जो एक्शन है उसके हवाले से इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं।
तो अगर हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की बात करें तो इसमें इन, ऑन और एट, ये तीनों जो है प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती हैं। अब हमने देखना यह है कि इन कहां कहां आता है। गौर से सुनिए, जब भी साल के महीनों का नाम आएगा तो उसके लिए हम इन इस्तेमाल करेंगे, जैसे इन अगस्त, इन मई, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल। इस तरह से जब सन आ जाएगी तो सन में भी इन इस्तेमाल होगा, इन 1947, इन 2010, इन 2022, इन 2024, वहां पर भी इन इस्तेमाल किया जाएगा। ऑन जो है, ऑन हमेशा हफ्ते के दिनों के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन फ्राइडे। इस तरह एट जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, जैसे एट 6 o'clock, एट 3 o'clock, एट 4 o'clock, एट 5 o'clock। अब ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है हमने डिस्कस कर ली है। इसमें देखते हैं कि दूसरी जो है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। इसमें भी इन, ऑन और एट इस्तेमाल होते हैं। तो देखते हैं कि इन कहां कहां प्लेस के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा जब बड़े शहरों की बात की जाए या मुल्कों की बात की जाए तो वहां पर इन इस्तेमाल होता है, जैसे ही लिव्स इन पाकिस्तान, ही लिव्स इन कराची, ही लिव्स इन लाहौर। लेकिन जब छोटे शहरों की बात होगी तो वहां पर हम एट का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, जैसे ही वाज बॉर्न एट सियालकोट, ही वाज बॉर्न एट डस्का। क्योंकि ये इतने ज्यादा बड़े शहर नहीं होते, इसलिए इनके लिए एट इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके अलावा और छोटी जगह जो उनको शो करने के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे द टीचर इज इन द क्लासरूम। टीचर जो है वो क्लासरूम में, द कैटल आर इन द फील्ड, मवेशी खेत में हैं। इस तरह ऑन की बात की जाए तो ऑन जो है ये भी जगह को मेंशन करता है। द बुक इज ऑन द टेबल, जो है वो किताब जो मेज के ऊपर है। द बॉय वाज ऑन द रोड, बच्चा जो सड़क के ऊपर था। इस तरह ही वाज ऑन द रूफ, वो छत पर था। इस तरह एट जो है ये भी जगह को मेंशन करता है, जैसे ही वाज एट होम, वो घर में था। ही वाज एट ऑफिस, वो दफ्तर में था। तो इस तरह ये ऑन और इन, ऑन और एट जो है ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के हवाले से आपको क्लियर होगी कि ये कहां कहां इस्तेमाल होते हैं। अब आता है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। सिमत को ज़ाहिर करते हैं तो इसमें आ जाता है टू, इसमें आ जाता है फ्रॉम। तो जैसे टू जो है वो किसी की तरफ, किसी सिमत की तरफ जाने को होता है, चाहे ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल की तरफ जा रहा था, स्कूल को वो जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू हिज ऑफिस, वो अपने दफ्तर की तरफ जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू द लैब, वो लैब की तरफ जा रहा था। और इस तरह जब कहीं कहीं चीज से वापस आया जाता है तो वहां उसके लिए हम सिमत जो है वो चेंज हो जाती है, वो वापस टर्न की सिमत होती है, वापसी की। उसके लिए हम फ्रॉम, ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम द बाजार, बाजार से वापस आ रहा था। ही वॉज कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, वो दफ्तर से वापस आ रहा था। तो इसलिए टू और फ्रॉम जो है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के तौर पर आ जाते हैं। और प्रेपोजिशन ऑफ एक्शन, जब फिजिकली हम कोई मूवमेंट करते हैं, हमारा जिस्म जो है मूवमेंट करता है, तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन ऑफ एक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसमें आ जाता है इनटू और ऑफ। तो इनटू जो है हम इस्तेमाल करते हैं, ही जंप्ड इनटू द रिवर, उसने दरिया में छलांग लगाई। ही जंप्ड ऑफ द बेड, वो उसने बेड से छलांग लगाई। तो ये चारों जो है प्रेपोजिशन टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और प्रेपोजिशन ऑफ एक्शन के बाद हम देखते हैं कि दूसरी किस्म जो है वो कौन सी है। तो दूसरी किस्म जो है उसको बोलते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। जैसा कि नाम से ज़रा कंपाउंड प्रेपोजिशन, तो इसको बनाते हैं कि इसकी तारीफ है, एक कंपाउंड प्रेपोजिशन is
formed by prefixing a preposition to a noun, an adjective, or an adverb. एक कंपाउंड प्रेपोजिशन जो है वो कैसे तश्कील दी जाती है? बाय प्रीफिक्सिंग ए प्रेपोजिशन बिफोर या ए नाउन, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। एक नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन जो है उसको प्रीफिक्स करके जो है कंपाउंड प्रेपोजिशन बनाए जाते हैं। जैसे मिसालें देखें, अबाउट है, अबव है, अक्रॉस है, अलोंग है, अमंग है, एमडेस्ट है, अमंगस्ट है, और उसके साथ बिसाइड है, बिनेथ है, बिटवीन है, बिलो है, एटसेट्रा। तो ये सारी मिसालें जो हैं ये हमारी कंपाउंड प्रेपोजिशन की हैं, जो जिनको जो है वो प्रेपोजिशन को प्रीफिक्स करके किसी एडजेक्टिव या नाउन या एडवर्ब के साथ जो है हम इनको बनाते हैं। तो ये दूसरी किस्म थी। अब देखते हैं तीसरी किस्म कौन सी है। तो तीसरी किस्म को बोलते हैं फ्रेज। फ्रेज प्रेपोजिशन। फ्रेज preposition is a group of words used with a single preposition. Used with the force of a single preposition. फ्रेज preposition जो है वो अल्फाज का ऐसा ग्रुप होता है या ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको एक वाहिद preposition जो है उसकी कुव्वत के साथ, उसके मायने के साथ, उसके तले के साथ है इसको हम जोड़ देते। जैसे अकॉर्डिंग टू, इन एडिशन टू, इंस्टेड ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, और इस तरह और भी इनकॉन्सिक्वेंसेस भी आ जाता है। ऑन द ईव ऑफ, बाय डिंट ऑफ, बाय विर्च्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ। तो इनको थोड़ा सा मैं जुमलों में एक्सप्लेन करता हूं। अकॉर्डिंग टू, जैसे ही एक्टेड, अकॉर्डिंग टू हिज टीचर्स एडवाइस, उसने अपने टीचर की नसीहत के मुताबिक अमल किया। इन एडिशन टू, के अलावा, आई एट एप्पल्स, इन एडिशन टू बनानास। आगे बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ
of illness, he could not go to school. By dint of, he passed the exam. By dint of hard work. इस तरह ऑन बिहाफ ऑफ भी होता है। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब आई डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ माई स्टाफ, मैंने अपने स्टाफ की तरफ से जो है तकरीर जो है उसको जो है वो डिलीवर किया या तकरीर की। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आज का जो प्रेपोजिशन का लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आएगी। बड़ी तवज्जो और ध्यान से आपने इसको देखना है और बार बार इसको नोट कर लेना है और अच्छी तरह समझना है और मेहनत करनी है। ये पार्ट जो है प्रेपोजिशन का बहुत अहम हिस्सा होता है फिक्रे में, स्पीच में इसका रोल बहुत ज्यादा कलीदी अहमियत रखता है। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि ये प्रेपोजिशन क्यों इस्तेमाल की जाती है, इनका मकसद क्या होता है और ये फिक्रे में दूसरे अल्फाज को आपस में कैसे जो है ये इनका तलक बनता है, ये कैसे वो एक दूसरे के साथ लिंक कर देती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छी तरह को समझा होगा। मेहनत कीजिए स्टूडेंट्स। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखते रहिए शुरू से लेकर आखिर तक और लाइक और शेयर और कमेंट करते रहिए और मेहनत करते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह मैं मेहनत कर रहा हूँ इंशाल्लाह मेरे बच्चे भी मेहनत कर रहे होंगे और अपने आप को तलीम याफ्ता बनाइए, अपनी कौम और मुल्क को आगे लेकर चलें, वालिदैन और अपने साथियों का बहुत ज्यादा एहतराम करें। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।